हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं जीडीपी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारी जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई है, जो एक बड़ी गिरावट है। चलिए हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके क्या कारण हैं। पहले हम बात करते हैं कि जीडीपी होती क्या है और इसे कैसे आंका जाता है, इसका इतिहास क्या है। तो चलिए हम इसकी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी की डेफिनेशन के बारे में जानें तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी देश की जीडीपी उस देश में कितना मैन्युफैक्चरिंग हुई, कितना प्रोडक्शन हुआ, उसकी जो टोटल वैल्यू की प्राइस है, जो कीमत है, जितना भी उत्पादन हुआ उसकी, उसे जीडीपी कहते हैं। यानी कि टोटल प्रोडक्शन वैल्यू प्लस टोटल सर्विसेज वैल्यू प्लस एक्सपोर्ट वैल्यू माइनस इंपोर्ट वैल्यू इक्वल टू जीडीपी होता है। चलिए, अगर आप अभी भी नहीं समझे तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि इंडिया ने एक साल में 10 पेन बनाए, जिसमें से हर पेन की कीमत 10 रुपये है। तो टोटल पेन की कीमत कितनी हुई? 100 रुपये हुई। अब जो हमने 10 पेन बनाए वो हमारा हो गया प्रोडक्शन, जो हमने उत्पादन किया वो हो गया इंडिया का। और जो 100 रुपये हैं उसकी प्राइस हो गई, कीमत हो गई। तो ये 100 रुपये जो हैं वो जीडीपी हैं, यानी कि प्रोडक्शन की प्राइस जीडीपी है। अब आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं जीडीपी के इतिहास की तरफ, हिस्ट्री की तरफ, कि जीडीपी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से पहले सारी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में थी, बहुत बुरी तरीके से चपेट में थी सारी दुनिया। तब शायद अर्थशास्त्रियों को जीडीपी के बारे में ख्याल आया होगा, और तभी अमेरिका के एक अर्थशास्त्री साइमन कुटरेज ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की, जिसे नेशनल इनकम रिपोर्ट 1929 और 1935 कहा जाता है। इसमें उन्होंने अमेरिका के सारे बैंकों का जो अर्थव्यवस्था में योगदान है उसे लिया, और इसी को फिर जीडीपी कहा गया। और ये जो व्यवस्था थी अर्थव्यवस्था को आंकने की, 10 से 15 साल के 15 से 20 साल के अंदर पूरी दुनिया में लागू हो गई। इंडिया में इसकी शुरुआत सन 1950 से हुई, और अभी जो इंडिया की मौजूदा जीडीपी है वो दुनिया की जीडीपी का 2% है, जो कि कोई बड़ी और अच्छी बात नहीं है इंडिया के लिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है। तो रहा जीडीपी का इतिहास। अब हम थोड़ा टॉपिक से अलग हटकर चलते हैं और हम बात करते हैं करेंसी की। अब आप कहेंगे कि भाई करेंसी की बात क्यों कर रहा है, जीडीपी की बात चल रही है, तो उसका भी फंडा है, आप समझ जाएंगे। तो जैसे कि आपने कभी सोचा होगा कि कोई देश बहुत सारी करेंसी छाप कर अपने सारे जो उसके हैं लोग, उन्हें अमीर क्यों नहीं बना देता है, क्यों बहुत से नोट नहीं छापता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सन 2001 में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति को यही ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना बहुत सारी करेंसी छापी जाए और अपना जो देश के लोग हैं उन्हें अमीर कर दिया जाए। उन्होंने बहुत सारी करेंसी छापी और सभी लोगों को अमीर बनाने की कोशिश की। उसके बाद नतीजा ये निकला कि उन्होंने इतना पैसा छापा कि एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए लोगों को बहुत सारे पैसे देने होते थे, जिससे करेंसी की कीमत बिल्कुल गिर चुकी थी। और यहाँ उन्होंने इतना करेंसी छापी कि वहाँ पर 1 मिलियन, 1 बिलियन और 1 ट्रिलियन तक के नोट छापे गए। फिर बाद में जो है इतनी करेंसी की कीमत इतनी गिरी कि वहाँ पर उन्हें करेंसी बंद करना पड़ी, सारी करेंसी को जलाया। आज से सारी दुनिया में ये नियम बन गया कि कोई देश उतना ही करेंसी छापेगा जितनी की उसकी जीडीपी है। चलिए, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि करेंसी और जीडीपी का क्या संबंध है आपस में, और क्यों करेंसी बहुत ज़्यादा नहीं छापी जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिया की जीडीपी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, अभी जीडीपी बहुत ही ज़्यादा जीडीपी में गिरावट आई है। हमारी जीडीपी अभी -23.9% है, जो कि 40 सालों में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट आई है। वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी बताते हैं, कहते हैं कि जो जीडीपी में गिरावट की अनुमान था गिरावट का, वो 15 से 20% था, पर 24% तक वो आंकड़ा पहुंच जाएगा इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। जीडीपी के इस तरह गिरने से आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम आप बात करते हैं। जीडीपी में 24% की गिरावट मतलब कि जो हमारा उत्पादन चल रहा है, जो कारोबार हो रहा है, उसमें 24% की गिरावट है, जो जिसका हम पर सीधे सीधे प्रभाव पड़ेगा। यानी कि हम जो जॉब में हैं उनकी जॉब छूटेंगी,
सैलरी कम होगी, जिससे परिवार पे असर पड़ेगा, तो आम लोगों पर इसका सीधा सीधा प्रभाव हो। अब दूसरी बात ये कि जो इंडिया का सपना था, जो पीएम ने कहा था कि 2025 तक 5 ट्रिलियन की जीडीपी होगी हमारी, वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 15 से 20%, 10 से 15% जीडीपी ग्रोथ की ज़रूरत है हर साल। और हमारी जीडीपी तो हर साल गिरती जा रही है, बढ़ ही नहीं रही है, हर साल उसमें गिरावट ही आ रही है, तो वो सपना पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए जीडीपी के इन नतीजों का कारण देश में कोविड-19 और उसमें लगाए गए लॉकडाउन को बताया जा रहा है। वहीं दुनिया भर के न्यूज़पेपर ने भी इसके बारे में अपने यहाँ जगह दी है। अमेरिकन न्यूज़पेपर CNN में लिखा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज़ी से गिरने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वहीं दूसरी ओर जापानी बिजनेस अखबार निकेई एशियन रिव्यू में भारतीय वित्त आयोग के पूर्व सहायक निदेशक ने लिखा कि मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जर्जर कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम जो है अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकाम रहे, और जो उन्होंने वादा किया था कि वो हर साल 1.2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो उसमें भी नाकाम रहे। इस लेख में भारतीय अर्थव्यवस्था के गिरने का कारण सरकार द्वारा लिए गए कुछ फैसलों को बताया गया, जिनमें से नोटबंदी, जीएसटी, एफडीआई और 3600 प्रोडक्ट पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने को बताया गया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई कुछ पूछना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बस, धन्यवाद। अब मिलेंगे अगली